Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gaur Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Asib Amin Khan and today we are going to discuss Gaur Skill Up Mathematics Series Grade 4. The unit is 5. The title of unit 5 is Decimal. डेसिमल में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लाइंग डेसिमल्स कि हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं डेसिमल्स को। वो कह रहे सादिया बॉट 48 स्टिक्स, सादिया ने 48 स्टिक्स खरीदी हैं। ईच स्टिक कॉस्ट इज 0.68, एक स्टिक की कीमत 0.68 रुपीज है। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द स्टिक्स, कहता है स्टिक की टोटल कॉस्ट क्या होगी। टू मल्टीप्लाई डेसिमल बाय अ होल नंबर, अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं डेसिमल को होल नंबर से और अनदर डेसिमल या किसी दूसरे डेसिमल के साथ, मल्टीप्लाई एज यू वुड विद द होल नंबर, कहता है ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे आप होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल इन बोथ फैक्टर्स, कहता है नंबर ऑफ डेसिमल्स आपने दोनों फैक्टर्स में आपने काउंट कर लेने हैं। मार्क ऑफ द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन द प्रोडक्ट, तो कहता है आपने मार्क ऑफ कर लेना है सेम नंबर को डेसिमल प्लेस में इन प्रोडक्ट जो आपका प्रोडक्ट में आंसर आ रहा होगा। कह रहे हैं मल्टीप्लाई एज विद द होल नंबर, जैसे होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इसको करें। देखिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 8 को 0.68 से किया तो ये आ गया, 4 को इससे किया तो 272 आ गया, दोनों को एडअप किया तो हमारा 3264 आ गया। अब बारी है डेसिमल प्लेस करने की। वो कह रहे हैं राइट द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में आपने डेसिमल पॉइंट लगाना है। देखें इसमें तो डेसिमल पॉइंट के बाद कोई नहीं है तो ये 0 हो गया, इसमें पॉइंट के बाद 2 डेसिमल पड़े हुए हैं तो हमने 2 के बाद नीचे से भी हमने राइट से स्टार्ट करना है तो 2 के बाद हमने पॉइंट प्लॉट कर देना है डेसिमल पॉइंट, तो हमारा आंसर बन जाएगा 32.64। लोग कह रहे हैं अनदर एग्जांपल, हम एक और एग्जांपल देखते हैं। वो कह रहे हैं मल्टीप्लाई 11 इंटू 0.31, 0.31 से आप इसको मल्टीप्लाई करें। 11 को मैंने राउंड ऑफ कर लिया 10 पे और 0.31 को राउंड ऑफ कर लिया 0.3 पे जो कि 3 है, तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 आंसर दे रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखा हमने पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है, हमने 2 डेसिमल के बाद हमने पॉइंट लगाया तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसी तरीके से एक और प्रोडक्ट हमें दिया गया हुआ है, उसमें भी हमने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने आंसर निकाला हुआ है। इसमें सिर्फ ये देखें कि इसमें पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है, तो इसके पास है 3 डेसिमल, ऊपर वाले के पास है तो 5 डेसिमल के बाद हमने पॉइंट लगाना है। मल्टीप्लाई डेसिमल में 10, 100 एंड 1000, हम डेसिमल को जब 100, 10 और 1000 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो क्या प्रोसीजर है। वो कह रहा है काउंट द नंबर ऑफ जीरो इन द मल्टीप्लायर, कहता है जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, जीरो काउंट करने हैं कितने हैं। मूव द डेसिमल पॉइंट इन द मल्टीप्लिकेटेड टू द राइट प्लेस फॉर ईच जीरो, कहता है आपने डेसिमल पॉइंट को आपने राइट पॉइंट पे शिफ्ट करते जाना है जितने भी इसमें जीरो होंगे। राइट एज मैनी जीरो इन द प्रोडक्ट एज नीड द प्लेस डेसिमल पॉइंट करेक्टली, कहते हैं कि राइट एज मैनी जीरो, कहता है इसमें जितने जीरो होंगे इन द प्रोडक्ट में एज नीड टू प्लेस द डेसिमल पॉइंट करेक्टली, ये डेसिमल पॉइंट में करेक्टली पॉइंट आउट हो रहा होगा। मिसाल के थ्रू देखते हैं। वो कहता है 10 को 0.56 से किया तो मैंने पॉइंट एक राइट पे शिफ्ट कर दिया तो 5.6 आ गया। 100 से किया तो मेरे 2 पॉइंट है तो मैंने 2 पॉइंट इधर शिफ्ट किया तो कहाँ पे आ गया पॉइंट मेरा 0.4 पे आ गया, हमने 2 प्लेस मूव किया है। 1000 से करेंगे तो हम 3 प्लेस मूव करेंगे, इसी तरीके से 100 से किया तो 2 प्लेस मूव करेंगे। अब देखें 8 के बाद एक पॉइंट तो 8 है और दूसरा कोई नहीं है तो क्या होगा 0। इसी तरह जब 1000 से करेंगे तो आगे जितने मिसिंग होंगे हम उतने ही 0 लगा देंगे। इसकी प्रैक्टिस के लिए 5.8 में मूव कर रहे हैं। वो कह रहा है राइट द डेसिमल पॉइंट इन द ईच प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट में आपने मुझे डेसिमल पॉइंट लगा कर देना है। देखिए हमने क्या कहा था कि पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट के जितने डिजिट होंगे उतने पॉइंट छोड़ के आपने डेसिमल पॉइंट लगा देना है। इसके बाद पॉइंट के बाद 1 है और इसके पास 1 है, 2 गए तो 1 ये छोड़ा ये छोड़ा तो मेरा पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ये देखें इसके पास 1 2 3 है, इधर कोई नहीं है तो 3 1 2 3 के बाद मेरा पॉइंट यहाँ आ जाएगा। यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 1 है और इसके बाद 2 है तो 3 हो गए, 1 2 3 मेरा पॉइंट यहाँ आएगा। यहाँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 तो मेरा पॉइंट यहाँ आएगा। अब वो कह रहे हैं मल्टीप्लाई करें तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट में कह रहा है 10.6 मल्टीप्लाई बाय 23, देखें 3 6 18, 1 कैरी 3 0 0 1 आ जाएगा, 3 1 3, 2 6 12, 1 कैरी 2 0 0 1 आ जाएगा, 2 1 2। एडअप करें 8 3 4 2। अब बारी है हमारी पॉइंट प्लॉट करने की, डेसिमल पॉइंट। तो पॉइंट ये एक पॉइंट के बाद एक नंबर पड़ा हुआ है तो हम एक नंबर के बाद इसको पॉइंट आउट कर देंगे तो हमारा आंसर ये हो जाएगा 243.8। इसी तरीके से हम कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखते हैं। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 6
235 मल्टीप्लाई 3.7, देखें 7 5 35, 3 कैरी, 7 3 21, 22 23 24, 2 कैरी, 7 2 14 और 2 16, 1 कैरी, 7 6 42 और 1 43, 3 5 15, 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10, 1 कैरी, 3 3 6 और 1 7 और 3 6 18। एडअप करेंगे हम इन्हें 5 9 6 10 8 12 13 1 1 2। पॉइंट प्लेट करना है तो डेसिमल पॉइंट के बाद एक पॉइंट है तो एक पॉइंट के बाद लगाएंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम कोई अब 100 या 1000 मतलब ट्राई कर लेते हैं। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करते हैं। 1000 को मल्टीप्लाई करवाना है 0.94 से, तो देखिए पॉइंट कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो हम 3 पॉइंट मूव करेंगे। ये देखिए 1 2 नहीं है तीसरा पॉइंट तो हमने 0 लगा दिया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1000 को 0.94 से करेंगे तो हमारा 940 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। एसन एक्सचेंज अमेरिकन डॉलर फॉर द पाकिस्तानी रुपीज, ठीक है। उसे अमेरिकन डॉलर का चेंज करें पाकिस्तानी रुपीज में। इफ ही हैड 48 डॉलर, उसके पास 48 डॉलर हो एंड हैज द एक्सचेंज रेट इज 300 रुपीज और एक्सचेंज रेट 300 रुपीज हो, हाउ मेनी रुपीज डिड ही रिसीव, कहता है बताइए वो कितने पैसे रिसीव करेगा। देखें डॉलर उसके पास कितने हैं 48 और $1 का एक्सचेंज करने पे कितने मिलते हैं 300। तो हम सिंपल 48 को हम 300 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। देखें इसको हम 3 से करवाएं जरा, 8 3 24, 3 4 12, 13 और 14 ये आ गया। अब देखें 300 का मैंने 3 मल्टीप्लाई पे 100 लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 144 आ गया, मल्टीप्लाई पे 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 144 आ जाएगा। इतने रुपीज उसको मिलेंगे और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। जी सर, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।